बजट से ठीक पहले कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लगी लॉटरी। 18 महीने के एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर लगेगी अब मुहर। तो आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर समय हमारे यूट्यूब चैनल से समय समय पर ताज़ा खबर मिलती रहे। और इसी खबर को शेयर करने के लिए भी ना भूलें। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की डीए एरियर और फिटमेंट के ऊपर एक अच्छी खबर आ रही है। कोरोना काल में जो डीए रोका गया था उसका एरियर मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। कोरोना में देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसी को देखते हुए सरकार ने डीए हाइक को फ्रीज कर दिया था। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से भुगतान किया गया था। कोरोना काल में जो डीए रोका गया था उसका एरियर मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि इसका भुगतान किया जाए, पर केंद्र सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया। उसके बाद कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार को डीए रोकने का कोई हक नहीं है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका डीए एरियर मिलना जरूरी है। कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एरियर का भुगतान सरकार को अब करना पड़ेगा। अब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, तो ऐसे में डीए एरियर का भुगतान केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा। ऐसे में सरकार को 18 महीने का एरियर का भुगतान ही करना चाहिए। कर्मचारियों के खाते में 80,000 से लेकर 2 लाख तक के रुपए आ सकते हैं। कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि इसका भुगतान अगर केंद्र सरकार एक साथ नहीं कर सकती है तो इसका भुगतान 5 किस्तों में करे। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर भी सरकार की मांग की है कि इस मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार अब तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करे। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है। बजट से ठीक पहले कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मुख्य मुद्दों के ऊपर चर्चा भी हो गई है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अब इस बजट से शानदार खुशखबरी मिलने वाली है। इस बजट से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा, 18 महीने की एरियर देने का भी ऐलान और साथ ही नई पेंशन में 50% का प्रावधान भी किया जा सकता है।